हरिओम, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम पुनः बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग संस्कृत पीयूषम के पाठ भारतीय संस्कारा लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम मौखिक प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा भूमिका बांध देते हैं, जिससे कि आपको समझने में, मौखिक के प्रश्नों को उत्तर देने में आपको सुविधा होगी। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि भारतीय संस्कार जो है आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से चलते आ रहा है, जो भारतीय परिवारों को जोड़ता है या मानव में गुणों का आधान करता है, यानी गुणों को बढ़ाता है और दूसरों को दूर करता है। संस्कार 16 है। 16 संस्कारों को 5 भाग में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं, जिसमें गर्भाधान संस्कार, पुंसवनम संस्कार और सीमंतोनयनम संस्कार है। जन्म के बाद शैशव संस्कार है। जन्म के बाद शैशव संस्कार, यानी बच्चा जब जन्म ले लेता है तो शैशव संस्कार होता है। तो शैशव संस्कार 6, जिनके नाम हैं जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद। उसके बाद आता है शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार 5 है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। उसके बाद विवाह संस्कार आता है। विवाह संस्कार 1 है। तो विवाह संस्कार के पहले कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, कई तरह के कर्म कांड होते हैं। उसमें बागदान यानी गाली, भाड़ी, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी और सिंदूर दान प्रमुख है। विवाह का यह कार्यक्रम सभी जगह कमोबेश ऐसे ही चलता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। इसके बाद शादी होती है, लड़की लड़के घर में आते हैं और पुनः जीवन चक्र प्रारंभ होता है। वही स्थिति होती है गर्भाधान, और उसके बाद उसमें 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, फिर उसके बाद बच्चा होता है, शैशव संस्कार, फिर शिक्षा संस्कार, यही सब होने लगता है। पुनः अंत में व्यक्ति मरता है। मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, यानी इसी को हम दाह संस्कार भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 संस्कार है, जो मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर देखने के पहले हम एक बात और पुनः कहेंगे कि हम आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको याद करना होगा। क्या याद करना होगा? तो शब्द रूप याद करना होगा। कह कौ के है न, रामा रामू रामा, बालका वालको बालका, ये सब रखते हैं तो आपको सुविधा होती है। खैर, तो रोज हर बार हम बार बार क्या लाएं, तो हम एक प्रारंभ कर ही देते हैं। आप इसको याद कर लेंगे। मौखिक है। पहला है एक पदेन वदत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। का संस्कार कति सन्ति, संस्कार कितने हैं? तो संस्कार कितने हैं? 16। तो बोलेंगे कति की जगह पर देंगे 16। खा जन्मतः पूर्व कति संस्कार भवन्ति, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म के पूर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 को बोलते हैं क्या? त्रयः, है ना? कति की जगह पर हम दे देंगे 3। शैशवे कति संस्कार भवन्ति, माने बच्चा जन्म ले लेता है ना? तो शैशव में कितने संस्कार होते हैं? अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो कितने होते हैं? 6। 6 को बोलते हैं 60। कति की जगह पर क्या होगा? 60 या 60। अब घा देखें। अक्षरारंभ कीदृशः संस्कार, अक्षरारंभ की कैसा संस्कार है, यानी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ये कहना चाह रहा है। ये शिक्षा संस्कार में आता है, तो शिक्षा संस्कार ना। अब अंगा आइए। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार कह, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है? तो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है विवाह। तो कह की जगह पर क्या होगा? विवाह। फिर वही बात जो पहले बार बार बोल रहे हैं कि जिस विभक्ति में प्रश्न रहेगा उसी विभक्ति में आंसर होगा। अगर एक क्वेश्चन स्त्रीलिंग, आंसर स्त्रीलिंग,
क्वेश्चन पुलिंग तो आंसर पुलिंग। ये नियम दिमाग में रखेंगे, है ना। अब हम आते हैं अभ्यास लिखित का, है ना। लिखित में पहला है एक पदे ने उत्तराणी लिखत, एक शब्दों में उत्तर लिखिए। तो पहला है यानी का है भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? तो संस्कार से होता है ना। तो केभ्यः पंचमी का एक वचन है, ये पंचमी का बहुवचन है, तो जो भी आएगा आंसर संस्कार का उसमें पंचमी का क्या लगाएंगे? बहुवचन लगाएंगे। तो बालक का बालकेभ्यः, संस्कार का क्या होगा? संस्कारेभ्यः। अब एक खा देखिए, शैक्षणिकः संस्कारः कति सन्ति, शैक्षिक संस्कार कितने हैं? 5 हैं। कति की जगह पर क्या देंगे? पंच। अब आइए ग, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, सप्तपदी जो क्रिया है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार में तो बहुत सारे कार्य आते हैं, वागदान, मंडप निर्माण वगैरह आते हैं ना, उसी में एक है सप्तपदी। तो ये किस में आते हैं? तो विवाह में आते हैं। तो कस्मिन ये है सप्तमी का एक वचन, कस्मिन सप्तमी का एक वचन, तो जो भी आंसर आएगा वो सप्तमी का एक वचन होगा। तो इसका आंसर है विवाह। तो विवाह को हम सप्तमी एक वचन लाएंगे। तो विवाह बालक के समान चलेगा, बालक का होता है बाल के, तो विवाह का क्या होगा? विवाह है ना। तो कस्मिन की जगह पर होगा विवाह है। ठीक है। अब आइए घ, आइए भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम किम, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय दर्शन का प्रमुख उपादान संस्कार है ना। तो संस्कारा। ठीक है। अंग, आइए सीमंतो नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते, सीमंतो नयनम जो संस्कार है किस संस्कार में आता है? तो सीमंतो नयनम ये जन्म के पहले संस्कार में आता है। जन्म के पहले 3 संस्कार होता है, तो तीसरा ये संस्कार है सीमंतो नयनम। तो चूंकि क्वेश्चन है केशु, सप्तमी का बहुवचन, बालक का होगा बालकेशु, तो जन्म पूर्व, जन्म पूर्व का जन्म पूर्वेशु, तो केशु जहाँ पर क्या होगा? जन्म पूर्वेशु। ठीक है। अब आइए च, अन्नप्राशनम केशु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशन जो संस्कार है किस संस्कार में आता है? तो अन्नप्राशन जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसमें आता है ना। तो शैशव संस्कार में से संस्कार है ना, तो उसमें से एक है अन्नप्राशन। तो चूंकि एक क्वेश्चन कह रहा है कि अन्नप्राशन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव संस्कार में। तो चूंकि क्वेश्चन है षष्ठी का ये सप्तमी का बहुवचन, तो आंसर होगा शैशव में हम सप्तमी का बहुवचन लगाएंगे। बालक का होगा बालकेशु, तो शैशव का होगा शैशवेशु। ठीक है। अब छा देखिए, गुरुगृहे शिष्यः कान् नियमान् पालयन् अध्ययनम करोति, गुरु के घर में शिष्य किन नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो हम बताए थे कि जब बच्चे लोग आश्रम में जाते थे तो वहाँ राजा का बेटा हो या गरीब का, अमीर का हो या गरीब हो, राजा हो या रंग, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, किसी के साथ किन्हीं के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सबको एक समान नियम का पालन करना होता है। तो किसका नियम का पालन? तो शिक्षा के नियमों का पालन करना होता है। तो शिक्षा के नियमों का पालन का एक शब्द में आएगा शिक्षा नियम। तो चूंकि क्वेश्चन है द्वितीय का बहुवचन, तो शिक्षा नियम में हम द्वितीय का बहुवचन लगाएंगे, तो बालकान होगा, तो शिक्षक, ये शिक्षा नियमान होगा। ठीक है। कान की जगह पर शिक्षा नियमान होगा। ठीक है। बात आ रही है समझ में? अब हम एक क्वेश्चन तो ऐसे में बहुत सारा है, उसको करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम अगला वीडियो में आगे बात करेंगे, है ना। ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।